अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है दी हुई मसावातों को काल्बों के ज़रबी माकूस की मदद से बाहम हल कीजिए। हमारे पास दो मसावातें दी गई हैं, ठीक है ना। इनको हमने किस तरीके से मालूम करें, इनका हल ज़रबी माकूस की मदद से, ठीक है ना। काल्बों के ज़रबी माकूस की मदद से बाहम हल मालूम करना है हमने इसका, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशनें दी गई हैं, यानी कि पहली मसावात ये है और दूसरी मसावात ये है। अरे तो इसके अंदर जो हमारा पहला कदम होता है वो ये होता है, यानी कि पहला कदम या पहला स्टेप हम कह लेते हैं, काल्बों के में क्या करते हैं हम, काल्बों की मदद से ना, काल्बों की मदद से दी हुई मसावातों को काल्बी मसावातों में तब्दील करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखें हमारे पास जो तीन काले बन जाएंगे जब हम इसको काल्बी मसावातों में तब्दील कर देंगे। एक ये हो गया हमारे पास, दूसरा ये, और तीसरा ये हमारे पास बन गया, ये 3/1 इसके सामने वाले जो। तो जो हमारे पास पहला होगा ना, वो क्या करेंगे, उसके अंदर हम कोफिशिएंट लगाएंगे। दो हमारे पास x और y के दिए गए हैं। हमारे ऊपर पहली मसावात में जो कोफिशिएंट दिया गया है 2 का, x का, वो 2 है, यानी कि अददी सर वो 2 हमने लगा दिया, ठीक है, फर्स्ट पहली जगह पे। फिर y के साथ 1 है, या तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। इसी तरह से नीचे x के साथ 6 है तो 6 लगा देंगे, यहाँ पे 5 लगा देंगे। और यहाँ पे जो दरमियान वाला हमारे पास वो बनेगा ना, वो कालब जो होगा वो होगा हमारे पास x और y। ये हमने क्या कर लिया, हमने ना काल्बों की मदद से दी हुई मसावातों को काल्बी मसावातों में तब्दील कर दिया, ठीक हो गया, कालब बन गया 3। अब हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको a का नाम दे देते हैं, इसको x का नाम दे देते हैं और इसको b कालब का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि a इनवर्स और a ये जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका जवाब कोई आइडेंटिटी निकलता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी जिस भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो चीज़ वह वैसी की वैसी बाकी रहेगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देते हैं। मसावात नंबर 1 का, ये हमारे पास 1 थी, ये 2 थी, फ़र्ज किया तो ये हमारे पास 1 बन गई। अब इक्वेशन या मसावात नंबर 1 को, मतलब कि इस मसावात को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस मसावात को हम बोथ साइड यानी दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? ए इन्वर्स से। तो ये देखें, ये इन्वर्स के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इस इन्वर्स से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड से भी, ठीक हो गया जी। अब देखें ए इन्वर्स और ए हमने ऊपर लिखा हुआ, ये किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। हमने इसको आइडेंटिटी लगा दिया, ये एक्स वैसे का वैसे आ गया, ए इन्वर्स बी। अब जब आइडेंटिटी किसी भी चीज़ के साथ साथ दिखाती है तो वो वैसी की वैसी बाकी रह जाती है, ए इन्वर्स बी। ये हमारे पास इसका ये वाला क्वेश्चन नंबर इसको दे देते हैं हम 2 का नाम, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास हो गए x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है या नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो ये होगा कि ना, हमने अब ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि b तो हमें ऑलरेडी है पड़ा में, हमने मालूम किया हुआ है b को ऑलरेडी, वो है 3 और 1। अब हमने जो मालूम करना है वो है ए इनवर्स। अब देखें जी, ए इनवर्स यानी कि ए का ज़रबी माकूस हम कैसे मालूम करते हैं, हमें पता है पड़ा, वो होता है एडजेंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड या मक्ता, ठीक हो गया जी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनवर्स को एडजेंट ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। एडजेंट ऑफ ए ये हमने फाइंड करना है। अब देखें जी, हमें ए का तो पता है पड़ा कि ए हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था 2 1 6 5। एडजेंट के अंदर हम, एडजेंट ऑफ ए के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास वितरी का अरकान होते हैं ना कालब ए के अंदर, उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम जगहों को चेंज कर देते हैं। ये हमने जगह चेंज कर दी। और जो गैर वितरी अरकान होते हैं उनके हम क्या कर देते हैं, अलामतों को चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजेंट ऑफ ए। अब उसके बाद जो दूसरी बात हमने मालूम करनी है वो है ए का मक्ता। ये अब हमने मालूम करना है, तो इसके लिए हम अभी इसको मालूम करते हैं। तो जी देखें, अब हमने इसका मक्ता मालूम करा। ए हमारे पास ये था, अब ए का जो मक्ता है वो हम क्या करते हैं, 2 लाइनें लगा लेते हैं ऐसे, और उसके बाद जो अंदर वाली चीज़ होती है वैसे वैसे हम लिख देते हैं, जो अंदर वाले हमारे पास नंबर्स होते हैं। अब देखें जी, वितरी अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस आती है फार्मूले के मुताबिक, और गैर वितरी अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें 2 बाई 5 दैट 10, यानी कि 2 5 हमारे पास 10 बनता है, 6 एकम
6 होता है। 10 में से 6 का हमारे पास क्या बनता है, 4 बचता है। अब यानी कि जो हमारे पास ए का मकता होगा वो होगा 4। ठीक हो गया जी। ये तो हमारे पास ए का मकता आ गया। ए का एडजॉइंट भी हमने मालूम किया हुआ है। अब हमने ए इनवर्स डायरेक्ट मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मकता। अब देखें जी, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, वो हमारे पास था 5 2 -1 -6 था ओवर हमारे पास अभी मकता हमने निकाल लिया 4। अब ये 4 इसके बटे के अंदर आ गया, यानी तकसीम हो रहा है इसके साथ। अब हम इस 4 को कालेब के हर एलिमेंट या हर अरकान के साथ डिवाइड करेंगे। ये यूँ आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 5/4 -1/4 -6/4 2/4। अब देखेंगे जो कटता है उसको काट देंगे, जो बाकी रहता है उसको रख लेंगे। देखिए 5/4 तो नहीं कटता, ये वैसे के वैसे, ये -1/4 वैसे के वैसे। अब ये 2 3 6 2 दूनी 4 2/2 दा 4 2/3 दा 6, ये -3/2 आ गया। 2/1 दा 2 2/2 दा 4 1/2। अब ये हमारे पास जो आ गया, ये ए इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमने जो बेसिकली मालूम करनी थी वो एक्स मालूम करना था। एक्स के किसके बराबर था हमने कहा था, वो कहा था ए इनवर्स और बी के बराबर। बी हमें मालूम था वो के किसके बराबर था, बी हमारे पास है 3 और 1 के बराबर। ये हमने पीछे फाइंड आउट किया हुआ है, 3 और 1 के बराबर है। जबकि हमारे पास ए इनवर्स अभी हमने मालूम कर लिया। इन दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे सिंप्लीफाई करके। देखिए 4/5/4 -1/4 -3/2 1/2। यहाँ तक आपको बात क्लियरली मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। तो आगे देखें, हमने इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जो करना है वो है मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस हैं। देखिए जी, पहली कतार को उठा के ना पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस माइनस हो जाएगा -1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये वैसे के वैसे रहेगा। आप देखें -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये आप इसको हम थोड़ा सा जगह ज़्यादा कर दिए, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको करीब कर लेते हैं। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास ये आ गया। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई भी देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। हमारे पास था 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 × 3 15/4 -1/4। तो नीचे हमारे पास था -9/2 और जमा 1/2। तो देखें जी, अब इन दोनों का हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ऊपर ये 4 आ जाएगा, ऊपर 15 -1, नीचे 2 -9 + 1। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको, ये हमारे पास 14 हो गया ओवर 4, ये -8/2, 2 एकम 2 2 2 चौके 8 हो जाता है, 2 दूनी 4 2 7 14। तो ये हमारे पास 7/2 -4/1। बट्टे के अंदर 1 लिखे ना लिखे हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम बट्टे के अंदर 1 नहीं लिखते। तो ये -4 हो गया, ये 7/2, ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू। और देखें जी, हमने x जो शुरू में कहा था वो किसके बराबर कहा था, x और y के बराबर था। तो क्या होगा, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू x और y, और ये हमारे पास है x 7/2 -4 y की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो x है वो हमारे पास आ गया 7/2 और y जो है हमारे पास वो है -4। ये हो गया जी हमारी x और y की वैल्यू। देखें जी, हमने ना अपनी x और y की वैल्यू मालूम कर ली थी। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत अहम जो हमारा स्टेप है या हमारा जो अगला नेक्स्ट प्रोसेस है वो देख लें। वो क्या है, वो प्रोसेस ये है कि ना हमने जो x और y की कीमतें मालूम कर ली। अब देखना ये है कि या क्या हमने ये वाकई ठीक निकाली हुई हैं वैल्यूज़, क्या ये गलत हैं, या क्या हमारा आया कि कोई कहीं पे कोई हमारी मिसिंग या कोई गलती तो नहीं हुई। इसको हमने ना वेरीफाई करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशनें दी गई थी शुरू में, वो हमारे पास थी 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, वो हमारे पास ये दी गई थी। हमने ना इन x और y की जो कीमतें हैं, ये जो हमारे पास उनकी वैल्यूज़ निकली हुई हैं, इनको इनमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों में से किसी, आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इसमें से पुट कर लो, इसको मतलब दूसरी इक्वेशन को उठा के आपने ये वैल्यूज़ दर्ज कर देनी है, या पहली को उठा के दर्ज कर लेनी है। अगर दोनों साइडों का जवाब हमारे पास बराबर आ जाता है तो हमारे x और y की जो वैल्यू निकली हुई हैं वो हमारे पास दुरुस्त हैं और हमारा सवाल सही है बिल्कुल। अच्छा जी, देखिए हम अब उठाते हैं पहली इक्वेशन को, पहली मसावात को। अब देखिए 2 वैसे का वैसे x की जगह पे हमने क्या दर्ज किया है, 7/2, 7/2, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 है, इज इक्वल टू ये 3 है। अब देखिए जी 2 के साथ 2 तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस ये 4, प्लस माइनस का 4 बच गया हमारे पास। अब देखें 7 - 4 ये हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3। अब दोनों का जवाब हमारे पास बराबर है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ये हमारे पास जवाब बराबर आ गया। अब तो देखें जी, जब ये जवाब आपस में दोनों साइडों का बराबर आ रहा है तो हमें ये क्लियर पता चल गया है कि जो हमने x और y की अपनी वैल्यू निकाली हुई है वो हमारी बिल्कुल ही दुरुस्त है, यानी कि हमने जो अपना जवाब निकाला वो बिल्कुल ठीक ठाक निकाल लिया है। उसके बाद अब इसी तरह से अगर आप दूसरी इक्वेशन को भी उठा लें, देखें जी हम उठाते हैं 6x + 5y इज इक्वल टू 1, तो इसके अंदर भी देखेंगे कि आया हमारा जवाब ठीक निकलता है या बराबर का दोनों साइडों का जवाब बराबर नहीं निकलता। तो देखें जी x की जगह पे 7/2 प्लस 5y की जगह पे क्या लिख दिया, -4 लिख दिया, ये 1 के बराबर आ गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2/3 यानी कि 2/3 था हमारे पास, 6 आता है, ये 3 आ गया ऊपर, 3 × 7, और ये देखें जी 5 ज़रब 4 हमारे पास माइनस का यानी कि मनफी का 20 आ जाता है। और देखें जी 7 या 21 आता है हमारे पास, -20, इसको हमने ऐसे लिख लेना है, -20 इज इक्वल टू 1। अब 21 में से जब 20 चले जाएंगे ना हमारे पास, तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया जी। तो देखें जी ये हमारे पास था, बराबर आ गया दोनों साइडों का जवाब, तो लिहाजा अब हमें कंफर्म पता चल गया कि जो हमने जवाब निकाले हुए हैं, x और y की कीमतें निकाली हुई हैं, वो हमारी बिल्कुल ही ठीक हैं।